चलो ठीक है, हम सबसे पहले रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भैया, एक एक चीज का है ना आप जवाब देते जाना। मान लो, मान लो कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर गिवन है जिसकी रेटिंग ये दे दी मैंने, उस पर जो रेटिंग गिवन है 2200 है ना, और ये 1100, ये रेटिंग उस पर गिवन है। और इसके साथ साथ मैं बोल देता हूं कि इस पे जो रेटिंग है वो 1000 kVA है। ये उसका रेटिंग दे दिया, अपने हिसाब से दे दिया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहली बात आपने बोला कि सर सब कुछ रेटेड होता है। रेटेड का मेरे को नहीं पता, ये रेटेड क्या होता है, ठीक है। मैं एक जेन्युइनली बात करूंगा कि इसका मतलब है क्या। आपने ये रेटेड ट्रांसफॉर्मर में देख लिया, आप बाजार से खरीद के लेके आए इस ट्रांसफॉर्मर को, ओके, आपने ये रेटिंग देख ली। हमेशा याद रखना, जो ये रेटिंग होती है ना भैया, ये हमेशा ना तो फुल लोड पे डिसाइड की जाती है, ना किसी लोड पे ही डिसाइड की जाती है। हमेशा ये नो लोड पे ही डिसाइड की जाती है। भैया ये रेटिंग कहां पे होती है? नो लोड पे। कहां पे होती है बच्चे? नो लोड पे। ये जो रेटिंग होती है ये नो लोड पे दी जाती है। अगर मैं अब बात करूं भैया, आप इसे बोल सकते हो ना प्राइमरी वोल्टेज, बोल सकते हो ना भैया, प्राइमरी वोल्टेज बोल सकते हो इसे। नो लोड, नो लोड प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, इसे क्या बोल सकते हो बच्चे? इसे आप बोल सकते हो बच्चे, दिस इज नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। दिस इज नो लोड, नो लोड सेकेंडरी, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है बच्चे। आपने ये बता दिया, आपने बताया दिस इज प्राइमरी साइड वोल्टेज, दिस इज सेकेंडरी साइड वोल्टेज। यही आप बात करना चाहते हो बच्चे? क्या ये प्राइमरी साइड वोल्टेज है? क्या ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज है? क्या बच्चे आप इसे प्राइमरी वोल्टेज V1 बोलोगे या इंड्यूज वोल्टेज E1 बोलोगे? आप इसे सेकेंडरी वोल्टेज V2 बोलोगे या सेकेंडरी वोल्टेज E2 बोलोगे? बस इतना सा आंसर दे दो, इतना सा आंसर दे दो मेरे को। क्या बच्चे इसे सेकेंडरी वोल्टेज V2 बोलोगे, इसे सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूज ईएमएफ, ई का मतलब इंड्यूज ईएमएफ बोलोगे सेकेंडरी साइड का? क्या इसे प्राइमरी साइड का आप इंड्यूज वोल्टेज बोलोगे, या इसे प्राइमरी साइड में जाओ आपने वोल्टेज दिया होगा वो बोलोगे? V1 बोलोगे। हाँ, यहां पे जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। मैंने आपको बोला कि क्या बोलोगे इसे, एक बार बता दो। V2, हाँ चलो ठीक है। आपने बोला कि सर V2, एक को V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे, मतलब इसको प्राइमरी साइड का सप्लाई वोल्टेज बोलेंगे। आपका मतलब यह है V1 का मतलब सप्लाई वोल्टेज, E1 का मतलब इंड्यूज वोल्टेज, है ना। और सेकेंडरी साइड का आपके पास जो भी उधर वोल्टेज आया होगा उधर का वो वोल्टेज आपने बोल दिया, ओके। अब देखो बच्चे, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम चीजों को ना थोड़ा अच्छे से ना कैच नहीं करते, बस पढ़ लेते हैं। ना तो भैया इसे, ना तो भैया इसे आप E1 बोलोगे, ना इसे V1 बोलोगे। समझ में आया? ना तो ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, ना ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। तो सर ये है क्या? ये जो यहां पे जो ये रेशियो दिया होता है, ये ओनली टर्न रेशियो कैलकुलेट करने के लिए रेशियो गिवन होता है। ये ना तो इंड्यूज वोल्टेज को बताता है, ना ये सप्लाई वोल्टेज को बताता है। समझ में आया? जो ये रेशियो गिवन होता है ट्रांसफॉर्मर पे, ये इसको बताता है कि भैया इसके थ्रू आप टर्न रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसके थ्रू आप टर्न रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आपको पता चल गया कि सर जो ये बताता है, ये जो दोनों बताते हैं ओनली फॉर टर्न रेशियो, टर्न रेशियो। ये किसके लिए डिसाइड होता है भैया? टर्न रेशियो के लिए। ना तो ये इंड्यूज वोल्टेज होगा प्राइमरी का, ना ये इंड्यूज वोल्टेज होगा सेकेंडरी का। ओनली ये टर्न रेशियो बताने के लिए ये डाटा यहां पे गिवन होता है। समझ में आया? अब देखो वहां पे भी बताया था, जब मैंने पहले इसको पढ़ाया था तब भी बताया था ये चीजें, अगर आपको याद आ रही हो। अब देखो बच्चे, नो लोड ये प्राइमरी वोल्टेज है, दिस इज नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज है। तो भैया इसे जो हम बोल सकते हैं, इसे जो हम बोल सकते हैं
रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, इसे क्या बोल सकते हो भैया, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, इसे क्या बोल सकते हो, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज। और भैया इससे क्या बोल सकते हो भैया, इसे क्या बोल सकते हो सर, इसे सर हम बोल सकते हैं रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, रेटेड 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 सेकेंडरी वोल्टेज। मतलब ये बताता है, रेटेड का मतलब है नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज का मतलब है कि जब आपने ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया तो उस पे ये डिसाइड किया गया ये वोल्टेज कि भैया इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी आई, इससे ज्यादा यहां पे टर्न रेशियो आया, तो आपके पास यहां पे आपकी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, आपका ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज का ये मतलब है कि भैया जो प्राइमरी साइड है उसका प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है, इसका मतलब यह है कि भैया उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इतनी है। सेकेंडरी साइड का बता भाई, सेकेंडरी साइड में इतनी कैपेसिटी है उसकी, तो ये उसकी कैपेसिटी को बता रहे हैं भैया। तो नो लोड प्राइमरी वोल्टेज को ही आप क्या बोलते हो भैया, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज। रेटेड प्राइमरी वोल्टेज वो होता है कि उसकी जो कैपेसिटी जो आपने मैन्युफैक्चर किया, कि स्टार्टिंग में आपने उस पर ट्रांसफार्मर पे लिख दिया, अब इसके बाद वहां पे कुछ भी चेंजेस हुआ ना, इससे ज्यादा हुआ ना, तो भैया ट्रांसफार्मर आपका खराब हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी ही इतनी सी है। ओके, चलो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे नेक्स्ट है, यहां पे दिस इज वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ये क्या है भैया, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। अब जब ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग है, तो मतलब आप ये बोलोगे कि जो इस टर्न रेशियो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बात करूं प्राइमरी साइड की, अगर प्राइमरी साइड में रेटेड करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलो कि भैया प्राइमरी साइड आपका रेटेड करंट कितना होगा इस कंडीशन पे, तो उसकी कैपेसिटी बताएगा ना। रेटेड करंट मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है करंट की, यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है जो आपकी कॉपर की वाइंडिंग उसको झेल सकती है। तो वाइंडिंग लगाते हो उसी में तो करंट आपका फ्लो होगा, कि भैया उसकी कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम करंट को लेने की। अगर उससे ज्यादा करंट हुआ तो आपकी वाइंडिंग बर्न कर जाएगी, तो वो होती है आपकी रेटेड करंट। वो कैसे निकालते हो आप अगर प्राइमरी साइड में निकालोगे, अगर आप प्राइमरी साइड में I1 साइड में रेटेड करंट निकालोगे, रेटेड करंट निकालोगे बच्चे, तो आप क्या बोलोगे, VA रेटिंग, VA रेटिंग, VA रेटिंग, VA रेटिंग बाय आपके पास जो प्राइमरी साइड में जो आपको यहां पे टर्न रेशियो का जो वोल्टेज गिवन है। ओके, कितना भैया, 2200, मतलब कितना हो गया भैया, 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2200। जो भी ये वैल्यू आएगा ये उसकी कैपेसिटी है। जो भी यहां पे रेटेड करंट आएगा तो ये बता देगा कि जो कॉपर की वाइंडिंग आपने कर रखी है ना वाइंडिंग में, उसकी भैया मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी सी करंट लेने की है। अगर इस करंट से थोड़ा सा भी ऊपर करंट गया तो आपकी जो वाइंडिंग है वो बर्न कर जाएगी भैया। समझ में आया, वाइंडिंग आपकी बर्न कर जाएगी भैया। ओके, तो आपको ऐसे ही आप सेकेंडरी साइड में निकाल दोगे। सेकेंडरी साइड का अगर रेटेड करंट आप निकालोगे, सेकेंडरी साइड में कैसे निकाल दोगे भैया, आप बोल दो VA रेटिंग, VA रेटिंग तो यही रहेगी सर, इंटू 10⁻⁶। सेकेंडरी साइड में जो आपको ये वोल्टेज गिवन है तो आप यहां पे लिख दोगे, इसे आप सेकेंडरी साइड का निकाल दोगे। समझ में आया? सेकेंडरी साइड में जो आपके पास जो सेकेंडरी साइड में भी वाइंडिंग कर रखी है आपने ट्रांसफार्मर की, भैया उसकी इतनी कैपेसिटी है उस कॉपर वाइंडिंग को करंट की लेने की। इतनी सी बातें हमारे को समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी सी बातें समझ में आ गई, अब बात होती है भैया, अगर हम बात करते हैं इसके बाद कि सर यहां पे, अगर यहां पे आप बोलते हो केवीए रेटिंग हम ट्रांसफार्मर की डिसाइड करते हैं, इसका भी तो कोई फैक्टर होगा ना। आप बताओ कि केवीए रेटिंग ही क्यों लेते हैं, आप वोट रेटिंग क्यों नहीं लेते हो? जो केवीए रेटिंग लेते हो वो ही क्यों लेते हो आप वोल्टेज रेटिंग लो ना भैया। वोल्टेज रेटिंग क्यों नहीं लेते हो आप, एक बार मेरे को बताओ, आप वोल्टेज रेटिंग क्यों नहीं लेते हो?
आपने बोल दिया कि हम केवीए रेटिंग लेते हैं। अब देखो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है भैया। आपने बोल दिया, चलो स्टेटमेंट आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया, है ना। मैंने भी यहां पे बता दिया कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है भैया, उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए एमवीए जो भी आप लिखते हो उसमें होती है, केवीए में होती है। मतलब ये बोल रहा है कि भैया यहां पे वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है, वोल्ट एम्पियर में रेटिंग होती है। सर इसकी रेटिंग वोल्टेज के अंदर क्यों नहीं होती है? सर इसकी रेटिंग वोल्टेज के अंदर क्यों नहीं होती है? सर कैसे? जैसे कि आप ये ट्राइंगल बनाते हो, ये ट्राइंगल बनाते हो, ओके, यही तो ट्राइंगल बनाते हो ना भैया। ओके, दिस इज पावर, दिस इज क्यू, दिस इज एस, दिस इज थीटा। आप बोलो सर यहां पे अगर आप लिखोगे तो वी आई कोस ऑफ थीटा आता है, पावर फैक्टर आता है, इसमें पावर फैक्टर आता है, वोल्टेज के अंदर पावर फैक्टर आता है। तो हम इसको क्यों डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर की केवी रेटिंग क्यों नहीं होती है? अब देखो सर, यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी वोल्ट एम्पियर ही रेटिंग होती है, उसकी वोल्ट एम्पियर ही रेटिंग होती है। वोल्ट एम्पियर रेटिंग इसलिए होती है बच्चे कि जब आप ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर रहे होंगे बच्चे, जब आप ट्रांसफॉर्मर को जब आपने डिजाइन किया होगा तो उस कंडीशन पे आपके पास जो भी वहां पे वोल्टेज एंड एम्पियर से जो करंट होगा उससे आपने ये केवीए रेटिंग तो निकाल ली होगी, ये तो निकाल ली होगी। तो आपने बोल दिया ये वीए रेटिंग का ही आपके पास ट्रांसफॉर्मर होगा। लेकिन मैंने बोला कि सर ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया आपको पता है कि पावर जो फैक्टर होता है वो cos ऑफ 5 होता है, और cos ऑफ 5 होता है तो सर ये पावर फैक्टर इस टाइप से आता है, लीडिंग भी आ जाएगा, लेगिंग भी आ जाएगा, और आपके पास यूनिटी भी आ जाएगा, लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी। तो सर यहां पे देखो पावर फैक्टर वेरी कर रहा है बार बार, पावर फैक्टर बार बार वेरी कर रहा है। अगर बार बार पावर फैक्टर आपका वेरी कर रहा है तो बार बार आपको ट्रांसफॉर्मर चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग पावर फैक्टर के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मर आपको प्रीफर करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, जो कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, क्योंकि यहां पे भैया पावर फैक्टर लोड का वेरी कर रहा है सर, वेरी कर रहा है पावर फैक्टर। तो सर हम इसको बार बार ट्रांसफॉर्मर थोड़ी बदल सकते हैं, इतना पैसा थोड़ी है सर हमारे पास, तो हम इस ट्रांसफॉर्मर को चेंज कर दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भैया इसका वोल्ट एम्पियर रेटिंग लेते हैं, इसका वोल्ट एम्पियर रेटिंग लेते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो सर ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है इसको डिसाइड कौन करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहां पे कि सर जो ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है इसको डिसाइड कौन करता है? लोड करता है या सप्लाई करता है? देखो सुनो, इसको जो डिसाइड करता है ना भैया, इसको डिसाइड करता है लॉस। कौन? डिसाइडेड बाय लॉसेस। समझ में आया बच्चे? इसको जो डिसाइड किया जाता है वो लॉसेस के थ्रू डिसाइड किया जाता है, ना कि लोड के थ्रू। तो आपको पता है यहां पे क्या होते हैं भैया, टू ही तो टाइप के आपके पास लॉसेस होते हैं सर, जो मेजर लॉसेस होते हैं। एक तो आपके पास आयरन लॉसेस होगा, एक आपके पास वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉसेस होगा। तो सर जो ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है वो लॉसेस के थ्रू डिसाइड की जाती है सर। लॉसेस कौन से भैया? आपको पता है सर, एक तो आयरन लॉसेस, एक आपके पास कॉपर लॉसेस। इतनी सी बात भैया समझ में आ गई? ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको सभी बच्चों को? इतनी सी बातें समझ में आ गई ना? हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस की, अब हम टेस्ट पे बढ़ने वाले हैं। अगर सभी को समझ में आ गई तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसलिए आप ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में लेते हो भैया, ओके, क्योंकि बार बार आप ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे अलग अलग लोड लगाया जाता है। सेकेंडरी में आप लोड लगा रहे थे ना, लीडिंग, लेगिंग, जब फेजर बनाया था, ओके, यूनिटी, कोई सा भी आप वहां पे लोड लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको बार बार ट्रांसफॉर्मर चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए भैया हम इसका जो रेटिंग लेते हैं वो वोल्ट एम्पियर रेटिंग लेते हैं, और जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होता है वो कौन डिसाइड करता है भैया? जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो इसको डिसाइड करते हैं, ना कि लोड। ओके, चलो ठीक है, पक्का ना?
दो बच्चों ने बोला कि सर हाँ समझ में आ गया, क्या बाकी के बच्चे कहाँ चले गए? बाकी के बच्चों को नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया हो तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, सभी बताया करो कि हाँ सर समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ, फिर मेरे को प्रोसीड करने में मजा आएगा ना। ऐसे तो मैं समझाते जा रहा हूँ समझाते जा रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर मजा थोड़ी आएगा। चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर टेस्ट की बात कर लेते हैं भैया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, क्वेश्चन भी आता है इससे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। एक तो होता है भैया, नाम लिख देता हूं मैं एक एक का, पहले तो नामकरण बहुत जरूरी है सर। एक तो होता है भैया वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। ओके, एक तो ये हो गया सर। अगर सेकंड की मैं बात करूं, अगर सेकंड की बच्चों में बात करूं तो उसे आप बोलोगे नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, या आप बोल सकते हो इसे ओपन सर्किट टेस्ट, या इसे आप क्या बोल सकते हो ओपन सर्किट टेस्ट। इसे क्या बोल सकते हो बच्चे? ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ये इसे आप ओसी से भी रिप्रेजेंट कर, ठीक है बच्चों। थर्ड है बच्चों आपके पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसे बच्चे आप एससी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एससी से भी रिप्रेजेंट, एससी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है भैया हमारे पास पोलैरिटी टेस्ट, नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट। ओके, पोलैरिटी टेस्ट। फिफ्थ है हमारे पास संपनर टेस्ट, संपनर टेस्ट। तो भैया इस टाइप के आपके पास टेस्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके, अब देखो भैया, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा भैया, कि जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, मतलब यहां पे क्या मेजर किया जाता है भैया? आप बोलोगे सर यहां पे वाइंडिंग जो होती है कॉपर वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। ओके, तो आपको पता चल गया कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर, इस टेस्ट के थ्रू आप कौन सा रेजिस्टेंस मेजर करते हो? वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके थ्रू, भैया आप नो लोड पैरामीटर आप कैलकुलेट करते हो, अभी करेंगे थोड़ी देर में। ओके, के थ्रू क्या करते हो? नो लोड, नो लोड पैरामीटर कैलकुलेट, पैरामीटर कैलकुलेट। देखो पढ़ाते तो सभी हैं, ओके, पढ़ाते तो सभी हैं, नो लोड पैरामीटर, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन देखना आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी यहां से। आपको एक अलग ही लेवल पे आप नो लोड टेस्ट को सीखने वाले हो। ओके, मतलब एडवांस लेवल पे आप जाने वाले हो। ओके, जो बेसिक चीजें वो तो मैं भी बताऊंगा, वो सभी बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी ना तो इतनी खतरनाक होगी, तो वो तो आपको सेशन जब कंप्लीट होगा तभी पता चलेगी। ओके, चलो ठीक है भैया, बस सोना मत कोई, अगर सो गया ना तो भैया मजा नहीं आएगा फिर। ओके, यहां पे भैया आप शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कैलकुलेट करते हो, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, और भैया इसके थ्रू जो आप करते हो पोलैरिटी टेस्ट के थ्रू, इसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्मर को देखते हो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप डाउन के थ्रू आप चेक करते हो। ओके, मतलब डॉट का आप डिसाइड करते हो यहां पे। नेक्स्ट है संपनर टेस्ट, के थ्रू आप टेम्परेचर, टेम्परेचर भैया मेजर करते हो, टेम्परेचर और एफिशिएंसी, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। ओके, तो आपको नामकरण समझ में आ गया कि टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर का नामकरण क्या है? वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट होता है सर, और यहां पे नो लोड टेस्ट होता है सर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, पोलैरिटी टेस्ट होता है, संपनर टेस्ट होता है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है समझते जाना। ओके, अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही बनते हैं, लेकिन पढ़ना सारे हैं, क्या पता क्वेश्चन आपका इनसे भी पूछ लिया जाए, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ओके चलो ठीक है। देखो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे वाइंडिंग टेस्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, जो आपके पास कॉपर वाइंडिंग है बच्चे, देखो आपके पास जो ये कॉपर वाइंडिंग है बच्चे, ये आपने लगा दिया यहां पे कॉपर वाइंडिंग। ठीक है बच्चे, एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूं, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ये आपने वाइंडिंग लगा दिया कॉपर का। अब देखो भैया यहां पे आपने सप्लाई दे दिया। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई कौन सा दोगे, सप्लाई कौन सा दोगे। तो आप बोलोगे सर यहां पे जो सप्लाई हम देंगे, कभी भी एसी नहीं दिया जाता भैया। जब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो तो कभी भी एसी वोल्टेज नहीं दिया जाता, हमेशा कौन सा वोल्टेज दिया जाता है भैया, डीसी वोल्टेज दिया जाता है। यहां पे आपने दे दिया डीसी वोल्टेज। अब जैसे ही आपने डीसी वोल्टेज दिया तो आपको यहां पे करंट मिल गया भैया, आईडीसी। अब सर आईडीसी मिल गया तो यहां पे सर अमीटर लगा होगा, यहां पे सर अमीटर लगा होगा सर, ये अमीटर लगा देता हूं मैं, ये अमीटर आपने लगा दिया, ये वाइंडिंग आपने यहां पे बना दी। अब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है भैया। इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, मतलब मेजर करोगे, तो आप क्या बोलोगे भैया कि सर यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा डीसी रेजिस्टेंस, वो कितना आएगा, VDC डिवाइडेड बाई IDC, यही आएगा जो करंट मेजर किया इसने। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आपने ये कॉपर वाइंडिंग कर रखी थी, जब आपने कॉपर वाइंडिंग कर रखी थी, तो यहां पे जो ये करंट होगा ना भैया, इसको आप कितना दोगे। मतलब स्टार्टिंग में जब टेस्ट कर रहे होंगे तो आप यही चाहोगे ना सर, वाइंडिंग के लिए आप मैक्सिमम करंट दोगे, कि इतनी करंट दोगे कि उसके बाद आपकी वाइंडिंग ही बर्न कर जाए, इतनी करंट दोगे कि उसके बाद आपकी वाइंडिंग ही बर्न कर जाए। वहां तक आप उसका रेजिस्टेंस मेजर करोगे कि भैया इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। चलो ठीक है, आपको ये पता चल गया, तो आप ये बोलोगे सर मेरे को ये जो करंट होगी ये मैक्सिमम होगी। अगर ये करंट आपके पास मैक्सिमम होगी बच्चे, तो आपको पता है कि करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज कम होगा सर, वोल्टेज कम होगा ना, दोनों एक साथ ज्यादा कैसे हो सकते हैं सर। तो आपको पता चल गया सर यहां पे आपको स्मॉल वोल्टेज देना पड़ेगा, स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज आपको यहां पे देना पड़ेगा। जब आप स्मॉल वोल्टेज यहां पे दे दोगे बच्चे, तो आपको मैक्सिमम करंट यहां पे मिल जाएगा। और मैक्सिमम करंट जैसे ही इस वाइंडिंग से निकलेगा, तो वो उसको ये अमीटर मेजर कर लेगा कि भैया मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है इस वाइंडिंग में, कहां पे ये वाइंडिंग बर्न करने जा रही है, कहां पे ये वाइंडिंग बर्न करने जा रही है। तो उससे पहले का, थोड़ा सा पहले का इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेगा। लेकिन जो यहां पे रेजिस्टेंस मेजर होगा वो कौन सा होगा भैया, डीसी। हमेशा डीसी रेजिस्टेंस ही आप मेजर करते हो, ना कि एसी। अब आपने अगर डीसी रेजिस्टेंस मेजर कर लिया तो उसके थ्रू आप देख लोगे कि सर जो एसी रेजिस्टेंस होगा वो 1.2 से लेके 1.6 ऑफ आरडीसी, डीसी रेजिस्टेंस होगा उसका 1.2 से लेके 1.6 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। चलो ठीक है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब आपको पता चल गया कि सर यहां पे जो एसी रेजिस्टेंस होगा वो डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भैया वहां पे स्किन इफेक्ट भी होता है, वहां पे स्किन इफेक्ट भी होता है, इसलिए जो एसी रेजिस्टेंस होगा वो डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा बच्चे। चलो ठीक है सर, हमारे को इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सा पार्ट था। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करोगे, कैसे प्रीफर करोगे आप। ओके, कैसे कैसे आप यहां पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट मतलब यहां पे मेजर करने वाले हो बच्चे। आपने मेजर कर लिया सर डीसी रेजिस्टेंस,
आपने डीसी रेजिस्टेंस मेजर कर लिया ना, तो उसके बाद डायरेक्टली आप एसी कैलकुलेट कर लोगे, भैया उसका इतना गुना होता है, बाकी की चीजें आपको करनी ही नहीं है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली एसी नहीं कर सकते थे क्या, आपने डीसी क्यों किया? भैया डायरेक्टली हम डीसी भी कर एसी भी कर सकते थे, लेकिन उसमें जो डीसी में आपको कॉस्ट हुआ उससे ज्यादा कॉस्ट आपको एसी में होगा, इसीलिए जो हमने प्रीफर किया वो डीसी को प्रीफर करते हैं। हमेशा जो टेस्ट किया जाता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए वो डीसी को प्रीफर किया जाता है। ओके, तो डीसी पे ही आप टेस्ट करते हो। ओके बच्चे, चलो ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारे पास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ना भैया थोड़ी सी भी लापरवाही मत कर देना, अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती तो आपको पता है सर दुर्घटना बड़ी या घटी? बड़ी ना, दुर्घटना बड़ी। चलो ठीक। अब या आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू के 20 मिनट चाहिए, शुरू के 20 मिनट है ना इतने इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, शुरू के 20 मिनट में तो मैं वही चीजें बताऊंगा जो सब टीचर बताते हैं, लेकिन 20 मिनट के बाद जो स्टार्ट होगा ना, वहां पे आपको फीलिंग स्टार्ट होगा यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, चलो भैया अभी समझ रहे हो? ओके भैया, चलो चलो। नो लोड टेस्ट, सबसे पहले नो लोड टेस्ट होता है वो प्रीफर किधर किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर, जो नो लोड टेस्ट होता है वो किधर प्रीफर किया जाता है? जैसे कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, माना कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, या आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, दिस इज कोर, कोर। ओके, मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे बना दिया, ट्रांसफॉर्मर बना दिया। जैसे ही आपने ये ट्रांसफॉर्मर बना दिया, तो भैया यहाँ पे बोल दिया मैंने, यहाँ पे बोल दिया भैया 110, दिस इज 230 वोल्टेज। तो सर दिस इज एच वी, दिस इज एच वी, दिस इज एल वी, इतना आपने बोल दिया, दिस इज ट्रांसफॉर्मर। अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते जाना, अब बड़े ध्यान से सुनते जाना। मेरा पहला स्टेटमेंट ये है, मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि जो ये टेस्ट है ना प्रीफर किया जाता है ना ओनली एलवी साइड में प्रीफर किया जाता है। इधर प्रीफर किया जाता है ओनली एलवी साइड। तो सबसे पहले पॉइंट नोट कर लो कि दिस टेस्ट प्रीफर प्रीफर इन एलवी साइड। अब सर आप बोलोगे सर आप इसको एलवी साइड में ही क्यों प्रीफर कर रहे हो, क्या इसको हम एचवी साइड में प्रीफर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसको क्यों नहीं करते हो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एचवी साइड में क्यों इसको प्रीफर नहीं करते हो। हमेशा आप बोलते हो सर इसको जो नो लो टेस्ट है वो जो प्रीफर किया जाता है वो एलवी साइड में किया जाता है, मतलब इधर आपके पास एलवी साइड है, इधर आपके पास एचवी साइड है, तो मतलब इधर का आपके पास ये एलवी हो गया, तो इधर आप प्रीफर करते हो। ओके, सेकंड बात यहां पे है कि भैया यहां पे कैलकुलेशन किसका करते हो आप? सेकंड बात है यहां पे कैलकुलेशन, आप जो यहां पे कैलकुलेशन करते हो बच्चे वो किसका करते हो? आप बोलोगे सर फर्स्ट यहां पे जो कैलकुलेशन करते हो आप आयरन लॉस का कैलकुलेट करते हो। आयरन लॉस जो होता है ना पीआई, ओके, उसको कैलकुलेट करते हो, मतलब आयरन लॉस को आप कैलकुलेट करते हो, मतलब आयरन लॉस, आयरन लॉस। सेकंड, आप यहां पे कोर के पैरामीटर, कोर के पैरामीटर आप यहां पे कैलकुलेट करने जाते हो भैया, कोर के पैरामीटर। ओके चलो ठीक है। सेकंड आप बोलोगे सर हम आरसी, कोर के पैरामीटर कौन से होते हैं? आरसी होता है सर, एक्स ऑफ एम होता है सर, ओके, और सर क्या होता है सर आपके पास आई एम होगा सर, मैग्नेटाइजेशन करंट होगा सर, आईसी होगा सर, ये हम कैलकुलेट करते हैं सर। अब जो थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूं कि जो भैया ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ओनली रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे ये परफॉर्म किया जाता है। अब ये मत पूछना कि सर रेटेड वोल्टेज क्या होता है, भैया रेटेड वोल्टेज किसे बोलते हो? जब स्टार्टिंग में आपने ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चर किया था, जब स्टार्टिंग में आपने ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चर किया था वही आपके पास रेटेड वोल्टेज होता है। ओके, तो आप बोलोगे इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन at rated voltage, rated voltage and frequency।
ठीक है सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई कि ये रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे इसको डन किया जाता है भैया, कैलकुलेशन किया जाता है सर इसका। चलो ठीक है सर, अब आपने ये ट्रांसफार्मर देख लिया। अब देखो सर, ये आपको आयरन लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वोल्ट मीटर की नीड होगी। ओके, और सर यहाँ पे नो लोड करंट भी तो होगा ना सर, प्राइमरी साइड में जब आप इधर एलवी साइड में जब इसको प्रीफर कर रहे हो, आप सभी को रेफर्ड करके प्राइमरी साइड में लेके आए हो, मतलब इधर जो भी पैरामीटर थे उसको रेफर्ड करके आप प्राइमरी साइड में लेके आए हो। तो आप जब प्राइमरी साइड में जब उसको लेके आए तो उस कंडीशन में प्राइमरी साइड में आपके पास यहाँ पे नो लोड करंट भी तो होगी ना। तो जो नो लोड करंट होती है ना बच्चे, यहाँ पे नो लोड करंट होती है वो कितनी होती है, ये बड़े ध्यान से सुन लो, ये होती है 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। ये भैया प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो नो लोड करंट होती है ना ये कितनी होती है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि भैया नो लोड करंट होती है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में होती है। ओके, तो चलो ठीक है, मैं अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं। अब सर आपने बोल दिया कि ये आपने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे बनाया, ये ट्रांसफॉर्मर आपने यहाँ पे बना दिया। चलो ये ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ पे बना दिया सर, दिस इज ओके, दिस। चलो ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या लगा दिया भैया, एक वोट मीटर लगा दिया आपने, इसलिए आयरन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए लगा दिया सर वोट मीटर। ये वोट मीटर हमने यहाँ पे लगा दिया सर, ठीक है बच्चों, ये वोट मीटर यहाँ पे लगा दिया। सप्लाई वोल्टेज आपने इधर दिया, सप्लाई वोल्टेज आपने इधर से दे दिया, सप्लाई वोल्टेज आपने इधर से दे दिया सर, ये सप्लाई वोल्टेज आपने दे दिया, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज आपने दे दिया यहाँ सप्लाई वोल्टेज, यस इसको बोल देता हूं। अब आपने क्या किया, यहां पे इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपने यहां पे क्या लगा दिया भैया, यहां पे लगा दिया सर हमने वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया भैया, वोल्ट मीटर, यहां पे लगा दिया आपने वोल्ट मीटर। तो इसको मैं बोल देता हूं दिस इज वी नोट, यहां पे लगा दिया आपने वोल्ट मीटर। यहां पे लगाया सर आपने क्या, यहां पे क्या लगाया सर आपने, यहां पे क्या लगाया सर, यहां पे वोट मीटर, यहां पे क्या लगाया सर आपने, वोट मीटर, दिस इज वोट मीटर।